हाय फ्रेंड्स, डीटीपी के आज जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम सीखेंगे कि डीटीपी के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कौन कौन सी होती है, टेक्स्ट में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की जाती है। इससे पहले हमने ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था और उस टॉपिक को आप भी करके देखिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं और उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के बारे में दिया है टाइपोग्राफी। पहला जो टॉपिक है ये है। क्या मतलब है इसका? टाइपोग्राफी शब्द को लिखने और व्यवस्थित करने की एक तकनीक कहा जाता है। हम अलग अलग पैटर्न के शब्दों को, अलग अलग डिजाइन के शब्दों को, अक्षरों को, है ना, तो डिजाइन का बड़ा पैमाने पर उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न मीडिया जैसे समाचार पत्र, आवेदन पत्र, किताबें, पाठ्य पुस्तक, नोट, पोस्टर, टिकट, हर प्रकार की अलग अलग चीजें हैं और सभी पर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट, अलग अलग आकार के, साइज के फॉन्ट वगैरह यूज किए जाते हैं। वर्तमान समय में बहुत ही बड़ी मात्रा में डिजिटल फॉन्ट उपलब्ध हैं। आप जितनी फॉन्ट यूज करते हैं कंप्यूटर में, सारे फॉन्ट डिजिटल होते हैं। ग्राफिक्स डिजाइन प्रोजेक्ट में उपयोग करने के लिए एक डिजाइनर ध्यान से फॉन्ट चुनता है। यानी कि अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कोई किताब, किसी स्कूल का बैनर, कोई पैम्पलेट, शादी का कार्ड, तो उसमें किस जगह पे किस प्रकार का फॉन्ट यूज करना है, इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और बड़ी ध्यान से चुनने के बाद उनको वो जब चुनेंगे नहीं फॉन्ट को अच्छे से, तो वो कोई भी चीज बनाई जाएगी वो आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से ध्यान दिया जाता है किस जगह पे हमें किस प्रकार का फॉन्ट इस्तेमाल करना है और किस साइज का इस्तेमाल करना है। मीडियम, टारगेट, प्रोडक्शन, एक्सपेक्ट और रेफरेंस फोटो में अद्वितीय विशेषताएं और उसके डिजाइन को विशेष ध्यान में देने की आवश्यकता है। यानी कि आप जैसे फोटो यूज करेंगे, कोई फोटो यूज कर रहे हैं, कोई फाइल यूज कर रहे हैं, तो वहां पर किस प्रकार के कौन से फॉन्ट इस्तेमाल किए गए हैं उसको ध्यान से रखने की जरूरत होती है। उसी को अपन टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना। तो टाइपिस्ट होने के साथ साथ अगर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं फॉन्ट में, तो आप टाइपोग्राफी कर रहे हैं, नॉट टाइपिंग नहीं कर रहे, टाइपोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब फॉन्ट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अंग्रेजी में फॉन्ट कई प्रकार के हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट। सेरिफ कौन से होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक सेरिफ फॉन्ट जो होता है आई के रूप में होता है। आई मतलब आप ये फोटो देखिए, ये टी दिख रहा है आपको, ये चौंच सी निकल रही है, चौंच जैसी। जिस फॉन्ट में ये चौंच जैसे निकल रहे होते हैं, चाहे कोई सा भी हो, टाइम्स न्यू रोमन है खास करके, आप देखिए टाइम्स न्यू रोमन में टाइपिंग करेंगे तो आपको ये इस प्रकार चौंच सी हर जगह दिखाई दे रही होगी, तो उसको अपन सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। ठीक है। तो एक सेरिफ आई के रूप में होता है। इसमें स्ट्रेक के अंत में बताया गया है कि कुछ फॉन्ट स्ट्रेक के सिरों पर, यानी कि जो आई दिख रहा है इसके सिरे चौंच से निकल रही है, सिरों पर छोटी विशेषताओं को सेरिफ्स के रूप में दिखाते हैं। सेरिफ्स मतलब चौंच जैसे के रूप में दिखाया जाता है। तो कुछ सामान्य सेरिफ टाइप्स रोमन। आगे एग्जांपल, एक सामान्य देखा जाए सामान्य रूप में सेरिफ फॉन्ट जो है वो जो है आपका सेरिफ फॉन्ट वो टाइम्स न्यू रोमन है, और गारमोंड भी है जिसमें भी ऐसा ही होता है। तो ये भी आपका सेरिफ फॉन्ट है। तो दोनों ही आपके सेरिफ फॉन्ट के एग्जांपल हैं दोस्तों। तो जहां पर हम किसी फॉन्ट में अक्षरों के एक सिरे में हम देखें कुछ चौंच जैसा सेरिफ टाइप निकाल के दिख रहा हो, तो उसको अपन सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। जिसमें नहीं दिखता है लिखा हुआ सैंस सेरिफ का अर्थ होता है फॉन्ट में स्टेक का ना होना। ये देखिए ये वाला, इसमें कोई स्टेक नहीं है तो ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो जिस फॉन्ट में कोई स्टेप नहीं होता है, सेरिफ नहीं होता है, तो इसे अपन सैंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। सैंस सेरिफ टाइप फेस में एरियल फॉन्ट आता है। एरियल में टाइपिंग करेंगे तो आपको कहीं पे भी ऐसा फॉन्ट, कहीं पे भी ये चौंच जैसे दिखाई नहीं देगा। हेल्वेटिक का फॉन्ट आता है और ये बहुत सारे फॉन्ट आते हैं जिसमें ये चौंच सी निकल के नहीं आती है। तो उन सबको हम सैंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट वो होते हैं जो लिखने जैसी स्टाइल होती है, कर्सिव।
आप लिखते हैं कर्सिव, लिखने की लिखावट जैसे स्टाइल, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। इसके फॉन्ट सुलेख के उद्देश्य स्टाइल को फिर से बनाते हैं, यानी कि लिखने के लिए जो हैंडराइटिंग जैसे फॉन्ट जो होते हैं उसे अपन स्क्रिप्ट फॉन्ट कहते हैं। लिख देता हूं यहां पर, जो फॉन्ट हैंडराइटिंग जैसे होते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्रिप्ट फॉन्ट के बारे में। 3 टाइप के फॉन्ट हो गए। बाकी के फॉर्मेटिंग में और क्या होता है, फॉन्ट का साइज होता है। फॉन्ट का साइज जो है हम लोग लिखते हैं कुछ, तो वहां पर कितना फॉन्ट साइज यूज करना बहुत अहम भूमिका निभाता है। किस लेटर में कितना साइज इस्तेमाल करना है फॉन्ट का, बड़ी सोचने वाली बात होती है, ये ध्यान से काम करना चाहिए। तो फॉन्ट साइज किसी भी फॉन्ट के रचनात्मक आकार को बढ़ाने और घटाने में काम करता है। जैसे कैपिटल लेटर को टाइपोग्राफी में अपर केस लेटर कहा जाता है और छोटे अक्षरों को लोअर केस का अक्षर कहा जाता है, लेकिन फॉन्ट साइज का मतलब है उनके आकार को बड़ा करना, छोटा करना, ना कि उन्हें कैपिटल करना, स्मॉल करना। अक्षर बड़ी कीजिए मतलब उसका आकार बड़ा कीजिए, ना कि उसको कैपिटल कीजिए। अक्षर छोटे कीजिए मतलब उसका आकार कम कीजिए, ना कि उसको लोअर केस में इस्तेमाल कीजिए। तो साइज को बड़ा छोटा करना फॉन्ट साइज कहलाता है। ये आरोही और अवरोही 2 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। और ये फॉन्ट का साइज होता है वो पॉइंट्स के रूप में होता है, पॉइंट्स के रूप में, यानी कि एक पॉइंट बराबर होता है 0.353 mm। जीसीपीसीटी में और क्वेश्चन में आया था कि एक फॉन्ट कितने mm का होता है, एक पॉइंट, तो एक पॉइंट 0.353 mm का होता है। और इंचेस में बात की जाए तो एक पॉइंट 0.0193 इंच का होता है। और हम फॉन्ट का साइज पॉइंट में बढ़ाते हैं, ना कि इंचेस में और मिलीमीटर में, है ना। तो 1 पॉइंट बढ़ गया, 2 पॉइंट बढ़ गया, 3 पॉइंट बढ़ गया, ऐसे फॉन्ट बढ़ता है। तो देखिए आपका 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 36 पॉइंट तक ये बढ़ा हुआ है। फॉन्ट के साइज अलग अलग दिख रहे हैं आपको। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग मतलब होता है लाइनों के बीच में गैप। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ की लाइनों के बीच है, ध्यान रखना, लाइन पैराग्राफ को ऊपर नीचे नहीं, पैराग्राफ के बीच में जो लाइनें हैं उन लाइनों के बीच में गैप करना लीडिंग कहलाता है। पैराग्राफ के ऊपर और नीचे गैप करते हैं उसे अपन स्पेसिंग कहते हैं, लेकिन पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग की जाती है उसको अपन लीडिंग कहते हैं। तो लीडिंग टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच में, पंक्ति मतलब लाइन। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जैसे हमारे यहाँ निखिल इंग्लिश मीडियम से है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये पूरे नोट्स हिंदी में है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जगह जगह पर इंग्लिश वर्ड टाइप कर दूं, इंग्लिश वर्ड बोल दूं, तो सुन करके आप उसे अपने नोट्स में लिख लेना। तो लीडिंग टेक्स्ट की पंक्तियां जो होती हैं, पंक्ति में लाइन, लाइन के बीच का स्थान है, लाइन के बीच का स्थान मतलब स्पेस, लाइन के बीच का स्पेस है। डिजिटल फॉन्ट में टाइपोग्राफी लीडिंग क्रमिक बेस लाइन के बीच का स्थान होता है। सिंपल से ध्यान रखो, लीडिंग मतलब हो गया लाइनों के बीच में गैप करना। ये देखिए आप, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इनके बीच में जो गैप किया गया वो लीडिंग है। ये लीडिंग समझ गए, यहां से लेकर के ये तो लिखा हुआ है, यानी कि इसकी बेस लाइन और ऊपर की बेस लाइन के बीच का जो गैप है वो लीडिंग। इतना बढ़ाएंगे तो ये वाला गैप बढ़ जाएगा, है ना। बता रहा है वो लीडिंग क्रमिक बेस लाइन, यानी कि इसकी बेस लाइन और इसकी बेस लाइन का बीच का जो अंतर है उसे लीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग 4 प्रकार की होती है। अलाइनमेंट, आप जानते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, है ना। 4 अलाइनमेंट होते हैं। 4 अलाइनमेंट देख लीजिए। सेंटर अलाइनमेंट है इस फोटो में, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है इस फोटो में, ये राइट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई है जिसमें दोनों तरफ का मार्जिन देखिए बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार के अलाइनमेंट रहते हैं और ये अलाइनमेंट आप MS वर्ड में भी सीख चुके हैं, इनके बारे में आप लिख भी सकते हैं बड़ी इजीली। तो यहां तक हमने सीखा कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब आने वाली वीडियो में नया टॉपिक आएगा, नई चीज सीखेंगे,
फिलहाल ये टॉपिक जो अपने आज पढ़ा है उतना कठिन टॉपिक नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है। आप फॉर्मेटिंग के बारे में एमएस वर्ड में जो सीखा था, अलाइनमेंट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो सब इसमें आप लिख सकते हैं कि बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, जस्टिफाई क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होता है, पैराग्राफ के पहले जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस वो क्या होता है, अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है, सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बताया थोड़ा सा हटके बताया है, अलग तरीके की भाषा बताई है। अगर आपको नहीं आता तो ये चीजें आप जो वर्ड में सीखी हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, बड़ी इजीली तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिए।